नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आज मैं लेकर आया हूं एक आपके लिए नया तो नहीं कर सकते हैं, पुराना ही सब्जेक्ट है लेकिन काफ़ी चर्चा में है। वो है आरटीआई एक्टिविज्म की बात। आप देख रहे हैं कि आजकल आरटीआई एक्ट के तहत जो सूचना का अधिकार है उसका इस्तेमाल लोग खूब करने लगे हैं और बहुत ऐसे लोग होते हैं जो इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, किसी को ब्लैकमेल भी करते हैं, किसी को प्रताड़ित करने के लिए भी करते हैं, व्यक्ति विशेष को निशाना भी बनाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे भी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जो वाकई समाज के लिए काम करते हैं, यानी समाज की जो हित है उसके लिए काम करते हैं। वो किसी के खिलाफ अभियान नहीं चलाते, किसी से दुश्मनी नहीं साधते। और वैसे ही आरटीआई एक्टिविस्ट मेरे साथ स्टूडियो में अभी मौजूद हैं जो बिल्कुल समाज के लिए काम करते हैं। बच्चा बच्चा इनको जानता है रोहतास जिले में, और इन्होंने कई अधिकारियों के खिलाफ आरटीआई के तहत कार्रवाई भी करा दी है। और उस कार्रवाई से पुलिस वाले इतना खफा रहते हैं इनसे कि उनको अगर मौका मिले तो उनको फांसी पर चढ़ा दें। हालांकि फांसी पर चढ़ाना इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा है और इस आरटीआई एक्टिविस्ट को, जिससे वो परेशान रहते थे, उसे एक झूठे मुकदमे में फंसा दिया है। और वो भी क्या है, दलित उत्पीड़न का मुकदमा। उसमें भी ढेर सारा केस डाल दिया। अब ये परेशान है, अब ये समाज की समस्या लेकर लड़ें, अधिकारियों के खिलाफ अभियान चलाएं या अपना मुकदमा लड़ें। तो इसी रणनीति के तहत इनको फंसाया गया है। ये चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं और आज सिटी पोस्ट के स्टूडियो में पहुंचे हैं। इनसे ही बात करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले 13 साल में 14 आरटीआई एक्टिविस्ट मारे जा चुके हैं। तो बिहार तो कब्रगाह बनती जा रही है आरटीआई एक्टिविस्ट का। तो ऐसे में इनके खिलाफ जो पुलिसिया कार्रवाई हो रही है उससे चिंता का बढ़ना जायज़ है। क्योंकि अभी पटना के डीआईजी ने नया आदेश फरमान जारी किया है कि कोई भी काउंटर केस 10 घंटे बाद नहीं होगा, क्योंकि काउंटर केस किए ही जाते हैं अपने को बचाने के लिए और अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई को रोकने के लिए। कई बार तो पुलिस वाले ही काउंटर केस करवा देते हैं ताकि उनके ऊपर दबाव न बने केस में कार्रवाई करने का। और क्या क्या खेल चलता है आपको पता है सब कुछ। आइए इनसे बात करते हैं। आप बताइए गिरीश जी, आप कितना लोगों को परेशान कर चुके हैं, मतलब जो व्यवस्था के खिलाफ चल रहे हैं, समाज के खिलाफ चल रहे हैं, पुलिस अधिकारी हो, कितना लोगों के खिलाफ सूचना मांगी और कितना लोगों पर जुर्माना लगा, क्या कुछ संक्षिप्त में बताएंगे? लगभग 150 सूचना मांग चुके हैं और 10 लोगों पर लगभग 10 प्राथमिकी दर्ज करवा चुके हैं, जिसमें लगभग 40 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुआ है। 10 प्राथमिकी में 40 लोगों का नाम है और उसके बाद में लगभग 10 लोगों के विरुद्ध ये 25,000 रुपये का आर्थिक दंड भी अधिरूपित करवा चुके हैं। और ये कौन लोग हैं जिनके खिलाफ आर्थिक दंड आपने लगवा दिया? आर्थिक दंड में जिला प्रबंधक राज खाद्य निगम के हैं, पुलिस अधीक्षक रोहतास विकास बर्मन साहब थे, और मनु महाराज जी पर विभागीय कार्रवाई का अनुशंसा भी हुआ है हमारे मामले में। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार दास जी पर विभागीय कार्रवाई चल भी रहा था, 2017 में चला भी है। यानी पुलिस वालों के खिलाफ खूब आपका कार्रवाई हुआ आपकी तरफ से? नहीं, उनके गलती की वजह से कार्रवाई हुआ। हम तो केवल सूचना मांगे हैं, वहाँ जो गलती सामने आई उसकी वजह से उनके विरुद्ध कार्रवाई हुआ। ये नहीं है कि हमारा पुलिस विभाग से कोई व्यक्तिगत ये था, दूसरे विभाग के लोगों पर भी कार्रवाई हुआ है, एफआईआर हुआ है, विभागीय कार्रवाई का अनुशंसा हुआ है। तो आप जानते हैं कि पूरे खाकी और खादी से कितना लोग परेशान हैं। उसकी गुंडागर्दी के खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा तो खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा, इनको भी भुगतना पड़ रहा है आज। आप बताइए, जो आप पुलिस वालों को परेशान करते हैं सूचना मांगकर, आपको कैसे फंसा दिया? एक हमारे गांव के, हमारे ही जाति के लड़का का दूसरे गांव के पासवान जी के लड़के से झगड़ा हो गया था। उस झगड़ा में हमारे गांव के लड़के को वो लोग मार दिए थे। ये अपना केस किए थे। इस केस को मैं अपना पैरवी करने के लिए जब गए तो थाने वाले लोग उनको प्रलोभन दिए कि आप नारायणगिरी का भी नाम अगर डालिएगा तो आपको केस में मदद मिलेगा। इस तरह का प्रलोभन दे करके मनगढ़ंत आरोप में हमारे ऊपर क्या आरोप लगाया आपके ऊपर? SC ST एक्ट लगाए हैं, चोरी का आरोप लगाए हैं, महिला के साथ ये बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाए हैं।
तो गिरी जी, इसलिए पुलिस ने आपको उस केस में फंसा दिया कि आप उसके खिलाफ अभियान न चलाएं? हाँ, ताकि हम अपने केस में उलझे रहें, जो सिस्टम में कमियां हैं उसको सामने न लाएं। लेकिन ये साबित कैसे करिएगा कि पुलिस ने झूठा केस किया आप पर? हम राज्य सूचना आयोग में पूर्व से निर्धारित तिथि थी, उसी में हम सुनवाई के लिए यहाँ आ रहे थे। हमारा मोबाइल का CDR निकाला जाएगा, यहाँ का CCTV फुटेज अगर निकाला गया होता तो हम साबित हो जाता कि हम निर्दोष थे। हमारे साथ एक RTI एक्टिविस्ट और आ रहे थे सुनवाई के लिए, उनका भी सुनवाई था उस दिन 10:30 बजे से। उनसे न पूछताछ भी होता तो भी सामने आता, उनके मोबाइल का भी CDR निकलता तो ये सब बात सामने आ जाता। यानी जिस दिन इन पर FIR हुआ दलित महिला के साथ मारपीट करने का या जबरन बलात्कार की कोशिश का, उसका चेन छीन लेने का, उस दिन वो ये थे ही नहीं, वहाँ पर पटना में थे। और कहाँ थे? मानवाधिकार के दफ्तर? नहीं, राज्य सूचना आयोग के सुनवाई में आने के लिए हम आ रहे थे। राज्य सूचना आयोग के दफ्तर में थे, सुनवाई के लिए आए हुए थे। वहाँ पर सारा रिकॉर्ड है और इन पर मुकदमा हो गया वहाँ पर किसी महिला, दलित महिला के साथ बलात्कार का प्रयास का। अब बताइए कि ये पुलिस की गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? RTI एक्टिविस्ट मारे जा रहे हैं, गुंडों के निशाने पर हैं, भ्रष्ट लोगों के निशाने पर हैं, और दूसरी तरफ पुलिस के भी निशाने पर आ गए हैं। फिर इनकी रक्षा कौन करेगा, कौन बचाएगा? क्योंकि जब अपराधी के निशाने पर लोग आते हैं तो उम्मीद की जाती है कि पुलिस रक्षा करेगी, लेकिन यहाँ तो पुलिस के निशाने पर ही आ चुके हैं। गिरी जी, आप पुलिस वालों से मिले, बताए कि भाई हम तो यहाँ थे ही नहीं, हम तो पटना में थे, आप सूचना निकाल लीजिए, मोबाइल के जरिए चेक कर सकते हैं कि हम कहाँ थे। तो क्या हुआ? माननीय आयोग के आदेश का कॉपी अनुलग्न करके राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सब जगह हम अपना प्रतिलिपि सारे पुलिस अधिकारी के पास भेजे थे तथ्य साक्ष्य के साथ, और उसके बावजूद उस तथ्य साक्ष्य के बिंदु पर जांच नहीं किया गया। वो लोग षड्यंत्र के तहत हमें फंसाना ही चाहते थे केवल। तो क्या हुआ उस केस में आपके साथ? उसमें हमको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। 2 महीना 5 दिन के बाद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर हम जमानत पर मुक्त हैं। तो अब क्या करेंगे आगे? पुलिस वाले तो आपको फंसा दिए हैं। मानव अधिकार आयोग से न्याय की उम्मीद है। मानव अधिकार आयोग पुलिस अधीक्षक महोदय से पुनः रिपोर्ट मांगा है। लेकिन आपके मामले की जांच कौन कर रहा है? जैसे आप कह रहे थे कि जांच करने का भी एक लेवल होता है, किस लेवल का अधिकारी करेंगे, लेकिन उस लेवल का नहीं, क्या मामला है? ये मामला है कि RTI कार्यकर्ता अगर प्रताड़ना का आरोप लगाता है तो उस मामले का जांच कम से कम पुलिस अधीक्षक और या तो DM करेंगे, और जब आरोप पुलिस अधीक्षक पर हो तो उस मामले का जांच DIG करेंगे। लेकिन यहाँ हम जिस पर आरोप लगाए हैं वही DSP पहले तो जांच किए थे, लेकिन फिर उस पर हम जब आपत्ति आयोग में जताए, मानवाधिकार आयोग में, तो वहाँ से फिर रिपोर्ट मांगा गया है पुलिस अधीक्षक से, जबकि हमारे मामले में न्याय हित में पुलिस उप महानिरीक्षक को जांच करना चाहिए था। तो कहाँ गया? गृह विभाग में गया, फिर वहाँ से क्या आदेश हुआ? गृह विभाग के आदेश का तो पता नहीं है, लेकिन मानव अधिकार आयोग से अभी हमको पता है कि वहाँ पुलिस अधीक्षक से पुनः रिपोर्ट मांगा गया है। यानी जिस DSP पर आप आरोप लगा चुके थे उसी को जांच का जिम्मा दे दिया गया? हाँ, उन्हीं को जांच दिया गया था जिस पर हम आरोप लगाए हैं कि वो लोग षड्यंत्र के तहत हमें इस मुकदमा में फंसाए हैं, झूठे आरोप। उन्हीं को जांच का भी जिम्मा दे दिया? उन्हीं को जांच का। तो कैसा जांच होगा? रिपोर्ट तो आपको पता होगा पहले से? जी, वो तो सब जानते हैं कि जिस पर आरोप लगा है वो अपने खिलाफ कैसे जांच करेगा, निष्पक्ष जांच करेगा। देख रहे हैं बिहार पुलिस का कमाल। जिस DSP पर इन्होंने आरोप लगाया कि इन्हें झूठे मुकदमे में फंसा दिया, उसी DSP को इनके मामले के जांच का आदेश विभाग ने दे दिया है। तो आप बताइए कि वो DSP क्या लिखेगा अपनी रिपोर्ट में? आप अंदाजा लगा सकते हैं। अपने खिलाफ तो नहीं लिखेगा कि हमने अपराध कर दिया, इनको फंसा दिया। वो तो यही लिखेगा कि नहीं, इन्होंने अपराध किया, और किसी भी तरह से इनको अपराधी साबित करने की कोशिश करेगा। तो ये जो खेल चल रहा है RTI एक्टिविस्ट के साथ बिहार में, ये क्षमा के योग्य नहीं है। ऐसे मामले और भी आगे भी लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे। आपका सहयोग और समर्थन ऐसे RTI एक्टिविस्ट को भी चाहिए और हमारे चैनल को भी चाहिए। आपको हमारा चैनल कैसा लगता है? आप हमें अगर पसंद आए हम तो हमारा खबर शेयर करिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सहयोग और समर्थन भरपूर मिल रहा है, हमारा हौसला बुलंद है और हम विश्वास दिलाते हैं कि समाज और आपकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। नमस्कार।